नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा मौजू है क़ज़ा नमाज को अदा करना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन तरकस्सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़रा। जिसने जानबूझकर नमाज तर्क की, नमाज छोड़ दी, गोया उसने कुफ़र किया। यानी इनमें वो लोग भी आ जाते हैं जो अज़ान तो सुन रहे हैं लेकिन सुस्त काहली की वजह से बैठे रहें कि अच्छा भी पढ़ लेते हैं, अच्छा भी चले जाते हैं। नहीं, अज़ान हो जाए तो फ़ौरन नमाज की तैयारी करना शुरू कर दें। बहुत से लोग ऐसे भी हैं, जब देखते हैं अज़ान का टाइम हुआ, जी हम बाज़ार जा रहे हैं, हम ये करने लगे हैं, हम सोने लगे हैं, हम खाना बनाने लगे हैं। ये तरीक़ेकार गलत हैं। सिर्फ़ 3 किस्म के लोगों पर कलम रुक जाता है, और वो 3 किस्म के लोग कौन से हैं? नंबर 1, जो सोया हुआ है और अज़ान हो गई है लेकिन वो भी उठा नहीं। उसके लिए ये अल्लाह ताला ने रुख़्सती रखी है कि वो जब उठे तो वो नमाज को अदा करे। दूसरे नंबर वाला है बच्चा, जब तक वो बालिग ना हो जाए। यानी बच्चा अगर 7-8 साल की उम्र तक है तो ठीक है, लेकिन जब वो बालिग हो जाए तो वो नमाज की तरफ तवज्जो करे। और नंबर 3 है मजनू, जब तक वो होश में ना आ जाए। यानी बहुत से ऐसे भी लोग आ जाते हैं जो बीमार हैं, बेहोशी तारी हो गई या मेडिसन इंजेक्शन वगैरह की वजह से वो सोए रहे, तो जब आँख खुले तो वो फ़ौरन नमाज को अदा करें। इन 3 किस्म के लोगों के लिए अल्लाह ताला ने रुख़्सती रखी है कि वो जब उठे, सोया हुआ जब उठे नमाज अदा करे, बच्चा बालिग हो जाए नमाज अदा करे, और मजनू जब होश में आ जाए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अज़ान शुरू होती है, हम बाज़ार चले जाते हैं। अज़ान का टाइम हुआ, हमने मशीन लगा ली। अज़ान का टाइम हुआ, हम मेहमान आ गए, हम उनके साथ बिज़ी हो गए। करें, घर के काम भी करें, उनसे मना नहीं किया जाता, लेकिन सबसे पहले जो हमारी तरजीह है वो हमारी नमाज हो जाए। नमाज होनी चाहिए। जब हम नमाज देखें, अल्लाह के नबी का हुक्म है कि अल्लाह ताला इंसान को बुलाते हैं, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। ये क्या है कि ये अल्लाह ताला का एक पैगाम है जो अल्लाह ताला दिन में 5 मरतबा लोगों को हुक्म देते हैं कि आओ नमाज की तरफ, आओ भलाई की तरफ। ये क्यों बुलाते हैं अल्लाह ताला? कि यही हमारी कामयाबी का असल मकसद है। जब हम इसी कामयाबी पे अमल नहीं करेंगे, इसी से टाल मटोल करते रहेंगे, तो दूसरी कामयाबियां तो बड़ी दूर हैं अभी। अगर हम अपनी रोज़मर्रा रूटीन में इन 5 वक्त की अज़ान को अपनी रूटीन बना लें, यानी ये रूटीन बनाएं कि अज़ान हुई है, हमने पहले नमाज़ पढ़नी है, फिर हम कोई दूसरा काम करेंगे, तो 10 दिन 20 दिन अगर हम इस तरह करते हैं तो इंशाअल्लाह उसके बाद हमारी ये आदत पुख्ता हो जाती है। लेकिन अगर हम जानबूझकर छोड़ें तो वो हम एक तो गुनाह का भी मुर्तकिब होते हैं, और दूसरा क्या होता है कि शैतान भी हम पर ज़्यादा गालिब आता है। वो उसके बाद अगर दिल करे भी ना नमाज का, वो मज़ीद इंसान के दिल में वसवसे डालता है, दुनिया के कामों को खूबसूरत करके पेश करता है कि बस इसी में लगे रहो। नमाज का वो ध्यान इंसान का दूर कर देता है नमाज से। और नमाज जो है ये जन्नत की कुंजी है, जन्नत की चाबी है। और जब हम उस चाबी को लेने के लिए ही इतने फ्रॉड कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, तो हम अंदर दाखिल कैसे हो सकते हैं? अल्लाह ताला ने 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं। क्या हम 5 नमाज़ों का हक़ अदा नहीं कर सकते? अगर अल्लाह ताला ने हमें इतनी नेमतें दी हैं, इतनी रहमतें दी हैं, तो क्या हम 5 वक़्त अल्लाह के आगे खड़े होकर उसका शुक्र नहीं अदा कर सकते कि अल्लाह हमने आज तेरी नेमतें खाई, आज तेरी रहमतें इस्तेमाल की, तेरा फ़ज़ल हुआ हम पर, हमारा दिन बेहतरीन गुज़रा, तो क्या हम अल्लाह का शुक्र नहीं अदा कर सकते?
اللہ تعالیٰ نے انسان کو اگر دنیا میں بھیجا ہے تو بہت سے فوائد، بہت سی رحمتیں، بہت سے فضائل اس کو دیے ہیں، اتنے بہترین فضائل اور اتنے بہترین رزق کے طریقے دیے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن وہی انسان جب اللہ کا حکم آئے اس کو ٹال دے، توجہ نہ کرے، تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ یہ نمازیں ہی ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے دینی مسائل ہی ہیں جو انسان اگر کرے تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا خوشنما خوبصورت ترین بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اتنی دفعہ کہا ہے کہ جب بھی مجھ سے معافی مانگو گے، جب بھی مجھ سے توبہ کرو گے، میں معاف کرنے والا ہوں، میں توبہ قبول کرنے والا ہوں، تم اللہ کی طرف پلٹ کر تو دیکھو۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اچھا بھی نماز پڑھ لیتے ہیں، اچھا بھی ٹائم ہے، اچھا اللہ معاف کرنے والا ہے۔ ایسا نہیں، بلکہ اپنی عادت یہ بنائیں کہ جب بھی اذان ہو، آپ جو بھی کام کر رہے ہیں آپ اس کو چھوڑیں۔ آپ کی پہلی اور آخری ترجیح کیا ہونی چاہیے؟ کہ ہم نماز ادا کریں۔ نماز پہلے ہے، پھر کام ہے۔ ہاں، اگر آپ کی کوئی بڑی مجبوری بن گئی ہے یا آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں اور ایسے مصروف ہیں کہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، چاہتے ہوئے بھی آپ نہیں پڑھ پا رہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے رخصت بھی دی ہے کہ جب تمہیں آسانی ہو، تم جب سمجھو کہ اب میں کر سکتا ہوں، تم اس نماز کو فوراً ادا کرو۔ اللہ سے دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت نماز کا پابند بنائے۔ تہجد کی نماز دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آتی ہیں اور اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں کہ اے میرے بندو اٹھو، مجھ سے مانگو جو مانگنا چاہتے ہو، مجھے پکارو، میں تمہاری پکار سنوں گا۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم تبھی بستر میں دبک کے پڑے رہتے ہیں۔ اگر گرمیاں ہیں تو ہم اے سی سے اٹھتے نہیں، جی بہت گرمی ہے باہر، ہم تو نہیں جا سکتے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تھوڑی تنگی، تھوڑی سی آپ کو ڈھیل دی ہے تو اس کے پیچھے آسانیاں بھی بہت ہیں، آسائشات بھی بہت ہیں۔ اللہ سے دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں کا پابند بنائے، ان پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔